जय हिंद जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आपने किसी भी पोस्ट का एग्जाम क्यों ना दिया हो, चाहे जीडी हो या क्लर्क हो या टेक्निकल हो, इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद और आप अपनी आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दें और रनिंग स्टार्ट। मोबाइल में अपने में प्रसिद्ध गाना जो आपको जोश से भर देता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा को लगा करके और खूब दौड़ लगाइए आज से ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम जीडी के बारे में आपको बताएंगे। जीडी का जहाँ तक एग्जाम का अगर रिव्यू आया निकल करके, जो 50 क्वेश्चन आए थे और 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। और अगर हम इसमें मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग ज़्यादातर सबने पूरे पूरे क्वेश्चन भी किए हैं। और जीके और साइंस की अगर हम बात करें, जीके और साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें से 12 से 10 प्लस क्वेश्चन भी करने वाले बहुत हैं। 10-12 क्वेश्चन और 10 से भी कम क्वेश्चन करने वाले भी बहुत हैं। तो जीके और साइंस एवरेज अगर देखा जाए तो 10-12 क्वेश्चन ही ज़्यादातर सबके सही हुए हैं। और मैथ और ये जो रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन इसके जो आए थे, अगर इनको और इनको कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, क्योंकि अगर यहीं पर अगर कट ऑफ ज़्यादा रख दी जाएगी, यहाँ पर जो कट ऑफ है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा दी जाएगी तो जो सबसे जो टफ स्टेप आने वाला है फिजिकल और मेडिकल, उसे कौन, उस प्रोसेस को कौन पूरा करेगा। क्योंकि फिजिकल टफ होता है, 1600 मीटर और 5.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। एआरओ के अकॉर्डिंग ये टाइम है वो 15 से 20 सेकंड कम भी हो जाता है और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जाता है। पर 300-400 जब युवा साथी दौड़ाए जाते हैं, उनमें अगर बीच में कोई फंस जाए, भले ही वो 50 क्वेश्चन पूरे करके कौन आया हो, उसका 100 मार्क्स का ही और एग्जाम क्यों ना हुआ, अगर वो बीच में फंस गया तो ऐसा हो सकता है वो रह जाता है। कभी कभी एक्सीलेंट मारने वाले मेडिकल में रह जाते हैं। ईयर की प्रॉब्लम होती है, कान में किसी का पर्दा फटा हुआ निकल जाता है, तो किसी की कलर विजन निकल करके आ जाता है, तो एक्सीलेंट मारने वाले मैंने अपने क्षेत्र में देखे हैं कि वो मेडिकल में रह जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। ये तीनों के तीनों स्टेप इतने इजी नहीं है। एग्जाम है, उसी तरह से फिजिकल और आर्मी पोस्टिंग के लिए सबसे, जो देश में जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के लिए, उन सब में आर्मी पोस्टिंग के लिए सबसे फिजिकल और मेडिकल सबसे टफ होते हैं। तो इतना इजी भी नहीं है फिजिकल और मेडिकल। यहाँ भी उनको युवा साथी तो लेने होंगे, इतनी संख्या में तो रखने ही होंगे कि जो फिजिकल और मेडिकल में उतने आ जाएं। हालांकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी हम कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, वो कितनी रह सकती है, वो फिजिकल पर ही डिपेंड करेगा। पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी बुलाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को मौका दिया जाएगा अपनी रनिंग के लिए और एक जो मेडिकल की प्रोसेस है उसे पूरे करने के लिए। अगर हम बात करें कट ऑफ की कितनी रहने वाली है, अगर आपने 35 प्लस, अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, 35 क्वेश्चन भी सही किए हैं, तो आप आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, 35-34 के करीब रहने वाली है कट ऑफ। और उसके बाद क्योंकि फिजिकल भी है मेडिकल भी है, ये टफ प्रोसेस अभी आएगी, इस वजह से जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम से कम रहने वाली है। अगर आपने 34 से 35 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप आज से ही अपनी और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और सोने की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह उठिए और अपनी दौड़ लगाइए। देश भर में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इससे पहले और ऐसा नहीं होता था, सबसे पहले और फिजिकली होता था। अब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा साथी हैं उनको ऑनलाइन या कंप्यूटर देने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कितने क्वेश्चन करके आ सकते हैं। और जो पुराने खिलाड़ी थे जो 2-3 बार हाई स्कूल भी कर लेते हैं, वो सब तो ओवरेज हो ही गए हैं। इस एग्जाम को देने वाले जितने भी युवा साथी हैं वो पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे, अगर क्लर्क वालों की बात करें तो इसमें 2 पार्ट में एग्जाम हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों में 32-32 मार्क्स लाना जरूरी है, अगर क्योंकि इसकी वैकेंसी कम होती हैं। और जो क्लर्क वाले हैं इनके फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होते हैं, फिजिकल का इनको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। अगर हम बात करें कि इनकी कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, तो इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल और फिजिकल तो सेम प्रोसेस में ही चलते हैं, जीडी क्लर्क या टेक्निकल कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, सिर्फ वो मार्क्स का और वो डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर 200 मार्क्स का पहले ही करा दिया जाता है और जीडी में 100 मार्क्स का फिजिकल, 100 का और एग्जाम होता है। तो अगर यहाँ देखें
अगर आपने 70% मार्क्स हासिल किए हैं, या हम बोल सकते हैं अगर आपके मार्क्स 140 प्लस हैं, या हम बोल सकते हैं कि आपके भी जो क्वेश्चन है वो 35 प्लस है, तो आप भी तैयार रहिए फिजिकल के लिए और फिजिकल की अपनी पूरी तैयारी कीजिए। अगर हम बात करें टेक्निकल वालों की, तो टेक्निकल 200 मार्क्स का एग्जाम 50 क्वेश्चन आए थे। इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो करीब 75% और रहने वाली है 75%, जिसके मार्क्स होंगे या हम बोल सकते हैं 150 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टेक्निकल और क्लर्क की वैकेंसी थोड़ी कम होती हैं, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है। तो युवा साथियों, अब आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर जो आपको ढेरों सारे वीडियो और कट ऑफ को लेकर मिल रहे हैं, उन सभी बातों को आप ध्यान में मत दीजिए। एक पॉजिटिविटी के साथ और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से ही कम समय मिलेगा, क्योंकि आर्मी की जो पूरी प्रोसेस होती है वो सबसे जल्दी से जल्दी कम समय में पूरी भर्ती करा दी जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जो अपडेट है वो सब आपको इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सभी फ्रेंड्स को और जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।